जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। सत्य गुरु सत्य नाम तुम्हें कोला को परनाम। सत्य गुरु सत्य नाम तुम्हें कोला को परनाम। सत्य गुरु सत्य नाम को परनाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, रोम रोम में करें उजारे। सत्य पुरुष करता तुम्हें कोला को परनाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करता तुम्हें कोला को परनाम। खरबों सूरज चांद सितारे, खरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करता तुम्हें कोला को परनाम। नील नील शशि बाण उतारे, नील नील शशि बाण उतारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे।
अनामि पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामि पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। ये जहाँ से जीवात्माएं आई सबका वहां से उतार हुआ उस देश की, उस धाम की ये अकथ महिमा है। इसका कोई वर्णन नहीं कर पाता, क्योंकि उस धाम का यहाँ कोई निशान नहीं मिलता है। इसलिए इशारों में, संकेतों में उसकी महिमा की जाती है। जहाँ आप रहते हो वहां तो कुछ नहीं है, यह है परदेश। अब सतपुरुष ने सतलोक से जो रचना का जो विस्तार किया है वो छोटा मोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा विस्तार है। कि उन्होंने वहां से महाकाल पुरुष को भेजा, फिर पार ब्रह्म को भेजा, फिर ब्रह्म को भेजा, फिर ईश्वर को भेजा। ये सब वहाँ से भेजे हुए और अपने अपने मंडलों में, अपने अपने लोकों में ये स्थापित कर दिए गए। तो ऐसे थोड़ी कि चौड़े मैदान में ऐसे बैठा दिया, सब शब्द की धार से उतर के आए, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। सब उसी शब्द के ऊपर में बैठे हुए हैं, उसी धार पर बैठे, शब्द की धार पर, वही टिकने का उनका रास्ता स्थान है। और उधर से शब्द बंद कर ले सतपुरुष तो वहाँ एक छड़का भी काम नहीं है। वहाँ से शब्द बंद कर ले तो कुछ नहीं रहेगा। जमीन आसमान आप ये वो जो देखते हो ये कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो सारी रचना जो है उसने शब्द की है और शब्द ही से उनको उतारा। और अपने अपने मुकाम पर जहाँ बैठे हुए ईश्वर ने, ब्रह्म ने, पार ब्रह्म ने, सबने तपस्या की है, तब करते रहे। और इतने जो कल्पों तक तब किया कि आपके यहाँ इतनी स्याही कलम है ही नहीं, न इतना कागज है, इतने लिख दिया तब। तो सतपुरुष इनसे तब खुश हुए। कोई एक दिन 1000 बरस, तब ये कि 1,00,000 बरस या सज्जू त्रेता द्वापर भी जाए, इतने खुश है कुछ नहीं। पहले तो ये कुछ नहीं था, तब खुश होकर के तब उन्होंने ये सब बख्शीश में सब दिया। तो सुरतों को अगर नहीं देंगे जीवात्माओं को तो रचना किसी मंडल पर नहीं होगी, तो अकेले के अकेले रह जाएंगे। अब तो सतपुरुष की मर्जी थी, मौज थी कि जीवों का उनको एक छोटा सा भंडार तकसीम करना था। तो उन्होंने तकसीम कर दिया कि जाओ इनको ले जा करके लो, अब अपने अपने लोगों में मिलोनी करके और अपनी रचना कर लो। तो इन्होंने मसाला मिल गया और फिर ये चेतन जीवात्मा इनको मिल गई, फिर इन्होंने रचना की है। तो इन्होंने और क्या किया कि खोलों में बंद कर दिया, एक कारण खोल उसमें बंद किया, फिर नीचे उतारा तो सूक्ष्म में बंद किया, और नीचे उतार दिया तो लिंग में बंद कर दिया, फिर नीचे यहाँ ले आए तो ये स्थूल में बंद कर दिया, जो 5 तत्वों का खोल है, खोली में बंद किया। अब इसी पर तो सब जगह कर खोलों में रोक रखा, और खोलों से जीवात्मा निकल जाए तो मतलब तब अपने देश में जा सकते हैं। और खोलों में उन्होंने कर्जा रखा कि हमारे मृतलोक का कर्जा ये और स्वर्गलोक का कर्जा ये, और फिर ईश्वर के लोक का ये और ब्रह्म के लोक का ये कर्जा, और हमारा कर्जा अपने अपने लोक में जो जमा किया हो दे दो,
यहाँ का यहाँ दो, और फिर उसका जो कर्जा है स्वर्ग वैकुंठ में दे दो, और फिर सूक्ष्म लोक में दो, ईश्वर के लोक में, ऊपर में पार ब्रह्म है तो ब्रह्म में तो कर्जा दे दो। कर्जा सब चुकाना, लेकिन कर्जा यहीं से तैयार होगा, यही स्थूल शरीर से, यही कर्मों का, यही है असल में रूढ़ा। कर्म करोगे भाई इसी का कर्जा छटता जाएगा। तो जैसे वही खाते में छटते जाते, इस साल का इतना हुआ, 6 महीने का इतना हुआ, और इतना समय हो गया, फिर जोड़ दिया, फिर इतना हो गया, यही सब कर्म कर्जा, ये कर्म कर्जा। इसी में सब जीवात्माएं इसमें फंस गए। फिर इसको उल्टिया कहाँ से जाए? अब जो एक दूसरे को दे सकते हो तो दे नहीं लेना, जो मनुष्य शरीर में दिया जाएगा, लेकिन अब 84 में, चारों खानों में, वहाँ डाल करके फिर कर्जा वसूल किया जाएगा। जैसे इसमें से निकाला, घोड़े में बंद किया, तो अब एक में चल रहा है, सवारी में आ रहा काम, तो वो दे रहा कर्जा। अब घोड़े पर रखे पर तो सब बैठते, सब बैठेंगे, उसमें जोता जाएगा। या पैसे की योनि में बंद कर दिया इसी जीवात्मा को उसमें, तो बदबू जला रहा, मार पड़ रही उस पर, और मारा जा रहा, प्यासा और भूखा मार पड़ता, उसको गधे की योनि बंद कर दिया। यही जीवात्मा उसमें बंद की जाएगी, दूसरा नहीं है कोई, या और किसी को कहीं से बंद किया, यही कर्म करेगा इसमें। अब गधा लादी ला देगा, कुम्हार की मिट्टी डालेगा, और फिर उसको पैर बांध करके छोड़ देगा, चलेगा, डाला कोई निकलेगा, दिन भर चले अपना पेट भर ले, तो फैला दी। ऐसे ही 84 का 84 में, और जो ज्यादा कर्म खराब होते हैं उनको नरक में वहाँ लिया जाता है कि तुम याद है उसका ये कर्जा ऐसे दे दो। तो अब जीव तो इसी का हो गया बेचारा, इसको क्या पता कि मैं कहाँ से आया हूँ और कैसे आया हूँ और कैसे वापस जाऊँगा, यहाँ तो भूल गया करके। तो अब प्रेमियों की जब चढ़ाई करती हैं, जब ऊपर को चढ़ती हैं, और जब उनकी आँख और कान खुलते हैं, और जब उसको देखती हैं, उसको जैसे स्वर्ग वैकुंठ को ऊपर जब देखने लगती हैं, तो गुहार मारती हैं, चिल्लाती हैं, जोर से चिल्लाती हैं। वही वो तो बात यह है कि वो है ही ऐसी चीज, तो तड़प होती है कि मालिक अब हम पर दया करो, कृपा करो। और तो जरा सा प्रेमियों की गुहार, जो सच्चे प्रेमी होते हैं, जो उसको ईश्वर को भी पाते हैं, ईश्वर का भी दर्शन करते हैं, ब्रह्म का भी दर्शन करते हैं, बाहर ब्रह्म का भी करते हैं, वहाँ का और सत्पुरुष का भी दर्शन सतलोक में करते हैं, फिर गुहार मारते हैं, फिर चिल्लाते हैं उसके सामने खड़े होकर के। तो किस तरह से रोते चिल्लाते हैं, ये किसी को मालूम क्या है। ये जितना भी महात्मा आए, महापुरुष आए, सन, ये सब रोए, बहुत रोए, बेहद रोए, सबको रोना पड़ता, क्योंकि मालिक के दीदार के लिए, दर्शन के लिए तो आत्म तरफ, ये कोई संसारी तरफ तो है नहीं। तो जरा ध्यान से सुनिए, बोलो। करता हूँ पुकार आज सुनिए, गुहार में दीन अधीन, तुम दाता दयाल हो। अब वही सूरत पुकार करती है, हमारे से पुकार करती है कि मैं दीन हूँ और आपके अधीन, और आप दाता हैं, और हमारे गरीब के ऊपर में दया कर रहे, कृपा कर रहे, ये पुकार कर रही है। और कहाँ बैठ करके? यहाँ घाट में बैठ कर। ये सूरत के बैठने का शरीर में कहा है। और इस जगह सूरत बैठी है, तो ये नाका तो ये है, इस आकाश का जो ऊपर आपको 2 आंखों से दिखाई देता है, इसके ऊपर नहीं है, इधर ये यहीं तक है। ये इसकी हदबंदी ये यहाँ तक, और सूरत इधर इसके ऊपर बैठी है इसके। तब इसी को इतना बड़ा विज्ञान, उसको कैसे पता चलेगा कि शरीर में सूरत नहीं है और दोनों आंखों के ऊपर में बैठी है। ऊपर में स्वर्ग का नाका, नीचे में त्रिलोक का नाका, मध्य में बैठी है ऊपर में। अब कर्म जितने भी जमा होते हैं, पाप और पुण्य, जो कुछ भी आपने अच्छे बुरे जो कर दिए, ये सब यहाँ जमा होते हैं इसके ऊपर। ये सूरत का, जीवात्मा का, ये रूह का हृदय दिल है, ये नहीं है, न इधर है न इधर नीचे है। अब जहाँ वो बैठी वही उसका हृदय, वही दिल है। अब यहाँ बैठ करके और वो पुकार करती है कि मैं दीन हूँ और मैं आपके अधीन हूँ, मैं शरणागत हूँ, और आप सब प्रकार से दाता है। जो
जो चाहेंगे आपके पास सब कुछ है और सब दे सकते हैं। तो हमारे ऊपर कृपा करिए, दया कर दीजिए। दया की भीख मांगते हैं कि हम भीख मांग रहे, दया की कृपा कीजिए। बोलो। अब करिए समार, मेरी नाव है मझधार में, दुखिया तीवा तुम खेवत अब वो प्रार्थना करती है कि मैं तो यहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं यहाँ से कैसे जाऊँगा, मैं दुखी हूँ, चिल्ला रहा हूँ कि आपका दर्शन हो, आपके पास पहुँच जाए और आप के बाटे हमको नाव पे बैठा लीजिए और पार कर दीजिए। अब ये तो नाव लकड़ी की होती है, या जहाज लकड़ी का बना, उस पर बैठ गए तो आप यहाँ की नदी को तो पार कर सकते हैं, समुद्र को, लेकिन जीवात्मा को कैसे पार करेंगे? उसके लिए तो ये नाव नहीं है लकड़ी वाली या कागज वाली नाव नहीं, उसके लिए तो नाम नौका वो अगर मतलब ये है कि हमको उस पर बैठा लीजिए और आप ले जाने वाले के बात जो आगे ले जाएंगे और हमको संभाल लीजिए, हमारी रक्षा कर लीजिए, क्योंकि मनुष्य शरीर फिर मिलेगा नहीं, अब की बार मिल गया फिर मिलने वाला नहीं है। इतनी गुहार, इतनी पुकार करती है और दूसरी कोई पुकार उसके पास है नहीं। उसको अपनी चिंता, अपनी फिक्र है, अपनी रोती है और कहती है अब दया करो, कृपा करो, हमको पार करो, नाव पे बैठा लो। बोलो। दूत और दोष मोई घेर लिया वार, दुख देते अपार भजी खावत जम द्वार, तुम रक्षक होशियार। कहते हैं कि भाई दूतों ने काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ममता है, इन सब विकारों ने मुझको इधर पार नहीं जाने देते, अंधेरे में झेल लिया, उजाले में नहीं आने देते, उजाले। और आप सर्व समर्थ हो और मुझे बहुत भय दिखाते हैं, क्योंकि तो कर्मों का क्षेत्र है, डर दिखाते हैं कि चलो तुमको नरकों में ले चलेंगे, ले जाएंगे, क्योंकि जब सूरत की आँख खुलती है तो ये सब सामने आते हैं, आकर के भय दिखाते हैं, डर दिखा, तो जो भी जाएगा सबको, क्योंकि उनका तो काम ही है, तो जिसका जो काम होता है वो तो अपना करेगा ही, तो डर दिखाते, भय दिखा के तो ले चलेंगे नरकों में पहुँचा के चलते। तो हम मतलब ये है कि इतने दिनों से यहाँ चिल्लाते, रोते, जलमते, मरते, खानों में जाते हैं, नरकों में जाते हैं, और आप हैं सब कुछ, हमारी संभाल कर लो, संभाल कर लीजिए। चिल्लाते हैं कि मैं यहाँ घिरा हुआ हूँ, इन दूसरों से, दुष्टों से, इन विकारों से कैसे मैं निकलूं? तो आप समर्थ हैं, आप जरा सी दया कर देंगे, जरा किंचित मात्र भी, तो हो जाएगा काम। अब पुकार कर रही है, घाट पर बैठ के पुकार करती, लेकिन पुकार उसकी है जिसकी आँख खुल गई, जिसकी तीसरी आँख खुल गई, तीसरा कान खुल गया, वो पुकार करती है। क्यों करती है? कि दोबारा कहीं फिर आप उधर से यहाँ न भेज दें, दोबारा आ गए तो ये तो हम जन्मांतर कितने युगों से भोग रहे हैं, ये इसलिए पुकार करती है कि बहुत खींचा खाची करते हैं दोस्त, काम, क्रोध, लोभ, मोह का ये सब विकार अब ये घर में घुसे हुए करते नहीं है। और मैं दीन हूँ और आपके अधीन हूँ और आप समर्थ हो, केवट हो और आप सब कुछ कर सकते हो, और दया कर दीजिए। दया की भीख मांग रही। बोलो। लेना अब खबर मोर, मैं तो हूँ शरण तोर, काल किया बहुत जोर, धूम धाम करत सुर तुम सूरा न प्रधान। इतनी पुकार करती है, कितनी पुकार कर रही है भाई, मिलसा मेरा इससे जोड़ नहीं चलेगा, ये मुझे चारों तरफ से घेरे हुए हैं उसको, और कर्मों के में बस हो गई। इस काल के देश में आकर यही तो बंधन है भाई। उसने आप अपना विधान बनाया, तो जब शुरू में जब विधान उसने बनाया तो इन तीनों को भेज के तपस्या कराई, ब्रह्मा विष्णु महादेव, इनको भेजा या तपस्या कराई, और इन्होंने सबने समाधि लगाई। तो ब्रह्मा को ये वाणी हुई निरंजन भगवान की
कि तुम ये विधान जो हम बोले बना दो। तो जो जो बोलते गए वो बनाते गए, लिखते गए पूरा का पूरा विधान। तो 80,000 कर्म कांड और 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड, ये पूरा का पूरा उसी में सब कुछ है। पाप है, पुण्य है, अच्छा है, बुरा है, न्याय है, अन्याय है, दुख है, सुख है, राजा है, रैयत है, समझ गए सब, कूड़ी कंगाल रूप प्रूप, ये सब कुछ मतलब ये चारों खाने और सब कुछ उसने विधान बनाया। और विधान बना करके और फिर उन्होंने आदेश दिया कि सबको सुना दो। पहले तो कोई विधान नहीं था, यानी जब आए थे, जब सुनते शरीर में आई तो कोई विधान नहीं था, कोई भी नहीं। और सब जगी हुई थी, सबको होश था, सब वापस जाते थे, आते थे। उस समय तो कोई रोका टोकी थी नहीं कहीं भी किसी जगह भी, क्योंकि कर्मों का तो कोई नियम था नहीं। पीछे से जब सब लोग जाते आते रहे, रोज जाना, तो उस समय पर जब लाए थे जीवों को और ये शरीर दिया था, तो इसी शरीर की उम्र लाख बरस की थी। ऊंची पूंजी श्वासों की देखी लाख बरस रहते थे आप। फिर जब युग का परिवर्तन हुआ तो फिर वो आपने जो कर्म किए उससे मतलब गंदगी जमा हुई, तो त्रेता में 10,000 वर्ष के हुए। फिर आप कर्म करते करते और मतलब ये मलिन हुए, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, गंदगी तो लगेगी, तो और मलिन हुए तो द्वापर में 1,000 वर्ष के हुए। अब 1,000 वर्ष की श्वास रह गई, पहले 1,00,000 वर्ष की, फिर 10,000 की, अब रह गई एक। अब जब परिवर्तन हुआ युग का, तो ये कल युग आया तो 100 वर्ष की उम्र, बस जो श्वासों की पूंजी है वो 100 वर्ष। इतनी छिड़ता हो गई, कहाँ लाख बरस, कहाँ 10,000 बरस और कहाँ 1,000 और 100 बरस। अब 100 बरस भी पूरे नहीं जाते, बीच में मतलब ये 60-70 में झूल के चले जाते, पूरा समय आप करें तो श्वासों की पूंजी का सब। अब कोई और इससे और मलिन युग आ जाए तो आपके मतलब ये 10-20 साल की उम्र रह जाएगी, जैसे पशु पंछियों की है कि भाई कोई 10 साल रहो कि 20 साल में चले जाओ, उसके बाद चलो बदल दिया जाएगा। तो किराए का मकान तो किराए का, अपना मकान तो है नहीं, दूसरे का। उस समय पर ये सब जाती थी जीवात्मा, वहाँ पे तो सबकी आँख खुली थी। तब गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में कहा, सतयुग जोगी सब विज्ञानी। सतयुग में जब सत्य का समय था, कर्मों का विधान नहीं बना था, तब सभी जीवात्माएं योग पथ को, परम पथ को प्राप्त किए हुए थी और सब कृतार्थ थी। न उस समय पर कोई 84 थी, न उस समय कोई नरक बनाए थे। अब जब विधान बन गया और आपको दे दिया आज का कि ये पाप ये पुण्य हम आपको देते, जो आपकी इच्छा हो, अच्छा करो बुरा करो, तुम झूठ बोलो धोखा दो, सबको करो, ये हमारा विधान है। इसका उल्लंघन करोगे तो हम 4 खानों में बंद करेंगे, पशु पंछी में अंडज पिंडज उपज स्थावर से बंद कर देंगे और वहां तुमसे कर्जा वसूल करेंगे। और ज्यादा अगर को तुम कर्म करोगे तो मैं नरकों में ले जाऊंगा तुमको, जो खराब करोगे तो। बस उसने यहाँ घेर लिया। अब कहते हैं कि भाई आप तो हमको सबने घेर लिया और हमको मैं दिखाते हैं, तो मैं तो आपके अधीन, मैं तो आप शरणागति में हूँ और आप दया और कृपा करो, मुझे बचा लो। इतनी बार इतनी पुकार लगा रही है, बोलो। मेरी बुद्धि है मालीन, मन सूरत है अलीन, बाल पौरख सब चीन, तुम सतगुरु प्रवीण। कहते मेरी बुद्धि तो मैली है। जब हमारी बुद्धि मैली है तो मन और सूरत ये भी मतलब मैले है, और मेरा जितना भी बल था वो तो सब आत्म बल क्षीण हो गया। अब कोई बल किसी तरह का नहीं गया। और तुम सूर हो, तुम प्रवीण हो, तुम प्रधान हो, तुम सब कुछ हो, कर सकते हो। आप ये पुकार करती है कि मैं तो, अब तो मैं इस मलिनता में फंस गया, मैं कर्मों के चक्कर में आ गया, अब इससे कैसे छूटूं। पुकार करती है, कैसी दया से कृपा करो कि ये सब साफ हो जाए, कर्मों को काट दो, बल दे दो, बुद्धि को मत, मन को स्थिर कर दो, दूतों को जो काम क्रोध लोभ है, जो भूत बनाए हुए हैं, उनको तो सदमन कर दो, तो आप प्रवीण हो, सब कुछ कर सकते हो। आप कोई आपके पास ऐसी चीज नहीं जो नहीं है, और आप सदगुरु वहाँ आते हो जाते हो सत्य देश में, तो आप वहीं से आए, आप ही तो हो। आप गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं, कहते आप दया कर दिए, कृपा कर दिए। क्यों? वो जो यहाँ आएगा उसी से प्रार्थना की जाएगी, उसको तो जाता नहीं, और जब जानेगा तो इससे उससे दोनों से प्रार्थना होगी। अब वो मालिक से भी प्रार्थना कर रहे हो, गुरु से भी कर रहे हो कि आप वहाँ से आए हो, यहाँ आए तो आपने यहाँ बताया, तो आप गुरु हो और वो मालिक है।
तो आप यहाँ दया कर दो, उधर दया कर दो, यहाँ दया आप करो इस मनुष्य शरीर में, ताकि दुष्टों से, इनसे जो बुद्धि और मन मैला और इसके जाल में फंसी हुई कर्मों के साफ हो जाए, यहाँ से निकल जाए। तो इधर तो दया ये कीजिए, उधर कीजिए। नाम के साथ नौका पर बैठा, नाम नौका पर बैठा करके और प्रकार कर दिए कि आप सब तरह से समर्थ और सब कुछ आपके पास है। ये प्रार्थना रो करके, विलाप करके कर रही है। अब ऐसे सबको रोना पड़ता है, सब लोग रोते हैं, चाहे वो कबीर दास हो, चाहे रैदास हो, चाहे वो हो, मीराबाई हो, और जितने भी बात सब रोए, रो करके सब ने मतलब है विलाप किया। और ऐसा विलाप किया कि संसार उसके सामने क्या चीज, कुछ नहीं। बोलो। मोही दीजय एक दान में मांगत हूँ निदान, सुरते शब्द का निशान तुम समर्थ सुजान। कहते हैं कि आप समर्थ है, सुजान है, जानकार कि हम कहाँ से आए, हमारा घर कहाँ है, हम कैसे हमारा छुटकारा हो सकता है। तो हमको एक दान दे दीजिए, यानी सूरत शब्द का निशान, यानी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दीजिए। शब्द कहते हैं नाम, नामी को शब्द कहते हैं और शब्द को ही नाम कहते हैं उसका निशान दे दीजिए, तो मैं उसको पकड़ लूँ, क्योंकि मैं शब्द ही से तो अलग हो गई, और अलग होकर के दोनों आंखों के पीछे बेसहारा हो गई, कि शब्द ही तो हमारा सहारा था, उसी को पकड़ के आई थी और वही हमसे छूट गया। तो उसी का निशान हो, तो समर्थ हो, सब कुछ है, सब दे सकते हो, सूरत को शब्द के साथ जोड़ सकते हो। और जब तक सूरत शब्द के साथ नहीं जुड़ेगी तब तक ऊपर नहीं जा सकते। और शब्द बराबर आ रहा 24 घंटे अखंड है। वो तो आपके जो कान है वो जीवात्मा के कान और जीवात्मा की आंख जो तीसरी है वो बंद हो गई गंदगी के कारण। शब्द तो बराबर हो रहा, शब्द एक रस हो रहा, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब साधन करते हैं लोग, भजन करते हैं, तब सुनाई देता, ध्यान करते हैं तो दिखाई देता, तो सब तो आ ही रहा, क्योंकि वो तो खाली है, दरवाजे पर बीच में गंदगी जमा है। अब वो गंदगी हट जाए तो सूरत का नाम से शब्द के साथ मिला हो जाए। कहते हैं उसी का निशान मांगते, जरा सा निशान दे दीजिए जरा सा, तो मैं उसके साथ में लग जाऊँ वही। और आप सुजान है, आप सब जानते हैं ऊपर से नीचे तक, सब रास्ता जानते हैं जाने आने का, कि हम कैसे आए, कैसे पहुँचेंगे। तो नाम का निशान मांग रही है कि शब्द का निशान, सूरत को शब्द के साथ जोड़ दीजिए। ये यानी रो करके प्रार्थना करती है। बोलो। नाये प्रेम नाये भक्ति भाव चाव नाहे, श्रद्धा प्रतीत नाहे, काम क्रोध लोभ माहे, कैसे करोगे निर्वाह। अब वो सूरत अपने आप को देखते हैं कि भाई मुझ में तो मतलब है कोई प्रेम भी नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं, कोई भाव नहीं, आपके कभी प्रीत प्रतीत भी आपके साथ नहीं, न कोई साधन न कोई भजन है। अब यह है कि मैं तो इसमें फंसा हुआ हूँ काम क्रोध लोभ में, और मैं अपने को तोलता हूँ, तो मेरा छुटकारा कैसे, निर्वाह कहते छुटकारे कि मेरा छुटकारा कैसे आप करेंगे। मैं तो इस विकारों में फंसा हूँ। रोती है और चिल्लाती है कि मुझ में तो इतने विकार हैं और आप हमें को कैसे यहाँ से छुड़ाएंगे। तो दया मांगती है, सब अपनी जितनी भी खामी खराबी, जितनी बुराई, सब चिल्ला रहे कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, और दया कर लीजिए, कृपा कर लीजिए। बोलो। रोग सोग नित सताए, भजन सुमिरन बनत नाहे, भोग वास घटत नाहे, चिंता डर अधिक दाए, और कोई सुनत नाहे, तुम्हीं मेरे वेद हो। कहते हैं कि भाई अब ये रोग, दो तरह तरह के रोग हैं, दो हैं, तरह तरह की चिंता है, तरह तरह का मोह और ममता है, तरह तरह की आफत लगी हुई है अपने ऊपर। और हम तो इसमें और ये जो अपना कोई काम है, कोई क्रोध है, कोई लोभ है, कोई मोह है, ये अपना अपना बेग उठाते हैं, अपने अपने दर पर रखते हैं, जब चाहते हैं तभी पटक देते हैं, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में, कभी अहंकार में। और अब क्या करें, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास तो कोई यतन नहीं है। लेकिन ये है, ये विश्वास है, विश्वास
घटत नाहि चिंता डर अधिक दाय और कोई सुनत नाहि तुम्हें मेरे वेद हो। कहते हैं कि भाई अब ये रोग दो तरह तरह के रोग हैं, तरह तरह की चिंता है, तरह तरह का मोह और ममता है, तरह तरह की आफत लगी हुई है अपने पास। और हम तो इसमें और ये जो अपना कोई काम है, कोई क्रोध है, कोई लोभ है, कोई मोह है, ये अपना अपना बेग उठाते हैं, अपने अपने दर पर रखते हैं, जब चाहते हैं तभी पटक देते हैं, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में, कभी अहंकार में। और अब क्या करें, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास तो कोई यतन नहीं है। लेकिन ये है, ये विश्वास है कि आप इन सब के वैद्य हैं। वैद्य कहते हैं हकीम, हकीम कहते हैं डॉक्टर, डॉक्टर किसको कहते हैं, जो मर्ज की दवा करे। तो हमें ये मर्ज, ये असाध्य रोग है जिससे कि हम रोग शोक में फंसे, रात और दिन फंसे हुए, और इससे हम निकल नहीं सकते। तो आप वैद्य तो मुझको दवा दे दीजिए जिससे ये सब रोग कट जाए, ये पुकार करती है। और आप वैद्य, आप सब तरह के वैद्य हैं, सब कुछ दे सकते हैं, सब आपको जानकारी है। सब उसने कह दिया कि भाई मेरा प्रेम आप प्रीत पति राम से नहीं, प्रेम भी नहीं है, मतलब ये सेवा भी नहीं, भाव भी नहीं, भक्ति भी नहीं, श्रद्धा भी नहीं, मतलब सब कहा उसने। और भी है एक आखिर में, और हम प्रार्थना की कि आप वैद्य हैं, आप हमारे बीमार की दवा दे सकते हैं। जिस जिन रोगों में मैं ग्रसित हूँ वो दवा मिल जाएगी तो मैं हो जाऊँगा, तो आप, मैं आपके अधीन हूँ। बोलो। संतन बिन कोई नाहे, सतगुरु बिन ठीक नाहे, कर्मा भरमा नीक नाहे, साध बिना सीख नाहे, यही भीख दी। अब वो कितनी बात कि भाई हम संसार में सब जगह भटके, हमको कोई सहारा नहीं मिला, सब जगह भटके, कहीं भी गए किसी जगह, लेकिन संतों के और सदगुरु के बगैर कोई है ही नहीं। अब यह है कि कहीं ठिकाना नहीं लगता, और ये अब विश्वास हुआ है कि शब्द के बगैर सूरत, नाम के बगैर घर नहीं जा सकती। तो जब उसको ये पता चला कि नाम से ही, शब्द से ही सूरत अपने घर में जाएगी, क्योंकि शब्द ही से रचना हुई है और शब्द ही सबका सृजनहार है, और वो अगर घाट पर मिल जाए तो ये मतलब है नाम को पकड़ के चढ़ जाए। कहते हैं कि हम इसकी भीख मांग रहे हैं, हमको कोई राज नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई कच्चे नहीं, कुछ नहीं, हम तो नाम की भीख मांगते हैं कि शब्द की भीख दे दीजिए ताकि हम उसके साथ जुड़ जाए और घर में चढ़ जाए, और इन सब जालों से, मुसीबत से, इन तकलीफ़ों से, जन्म मरण की व्याधियों की, इन संकटों से दूर हो जाए और सदा के लिए छुटकारा हो जाए। अब यह है कि वो तो छुटकारा, जब घर में पहुंचोगे तो सदा के लिए छुटकारा हो गया। वहाँ न कोई पाप है, न कोई पुण्य है, न वेद है, न पुराण है, न धीरज है, न व्रत है, न सत्य है, न वहाँ सत्य है, न वहाँ पाप है, न पुण्य है, न मनो शरीर है, न वहाँ 84 है, न जमीन है, न आसमान है, ये कुछ भी वहाँ नहीं है। ये कोई चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेगी। वो घर है साहब निर्मल और पवित्र, वो अचल घर है साहब, बाकी ये सब चला बात है। अब प्रार्थना करती है कि हाँ तो हमने बहुत ढूंढा, हमको कहीं नहीं मिला, और अब की बार आप बड़ी मुश्किल से भटक भटक के नर दे ही पाए तो आपके मिल गए। तो हमारी कोई भीख नहीं है, बस हमारी भीख है कि हमको मतलब ये है कि नाम शब्द दे दीजिए, शब्द का निशान दे दीजिए। इतनी याचना रो करके प्रार्थना कर रही। बोलो। सुरते को चढ़ाओ आज, शब्द का दिखाओ साज, सहस कमल जाई भाज, देखो आकाश समाज, मन को तब हो इलाज, यही काज की। बस वो गुरु से प्रार्थना करती है कि भाई अब शब्द को जोड़ के चढ़ा दीजिए। तो जब चढ़ाइएगा तो आँख खुलेगी, कान खुलेंगे, दिखाई देगा, सुनाई देगा। तो ये मन का जो भूत जो है, ये काम क्रोध लोभ अहंकार, ये उतर जाएगा। वो तो जैसे ही आँख खुली तैसे ये सब मूर्छित हुए। सुधा दृष्टि वही दो दल माई, आँखों के ऊपर में 2 दल का कमल है, उसमें अमृत की वर्षा हो रही है। कहते हैं जब आँख और कान खुलेंगे और जैसे उसकी वर्षा हुई तो ये गिरे, मूर्छित हुए, इनको फिर होश नहीं रहेगा। ये उसी से ही मूर्छित होते हैं, और किसी से किताब पढ़ने से या और कुछ करने से, पूजा करने से, नहाने से, ये किसी से उससे नहीं। जब शब्द मिलेगा उनको
और उसमें से अमृत पीने को मिलेगा तो मूर्छित हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। किसके बेहोश हो जाएंगे? इधर से, इधर संसार से बेहोश हो जाएंगे और चैतन्यता में उजागर हो जाएगा उसका, क्योंकि मन भी तो ऊपर से आया। मन भी मतलब है सूक्ष्म तत्व है। मन तो कोई सूरत है नहीं है, और बुद्धि भी कोई सूरत नहीं है, यानी जीवात्मा नहीं है, और चित्त भी नहीं है जीवात्मा, अहंकार भी नहीं है। ये वहाँ का चेतन तत्व है। वो आपके साथ में सुरतों के नीचे उतार के लगा दिया गया, दे दिया गया। अब वो यहाँ पर उत्पाद करता है जड़ता में, तो क्या खोजता है कि आनंद मिल जाए, आनंद मिले, कहीं सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, तो सब चीज़ में ढूंढता है। गली में भी ढूंढेगा, जंगल में भी ढूंढेगा, क्योंकि घर के मारे बन गए तो सोचता है कि मन में बड़ा आनंद होगा, तो वहाँ कोई नहीं होगा, कोई झगड़ा झंझट नहीं, तो बन गया वहाँ। और फिर वहाँ जब देखा कि यहाँ कुछ नहीं है तो बन के मारे फिर वापस लौटा कि यहाँ तो कुछ नहीं मिला। सोचा था कि यहाँ शांति और यहाँ आनंद मिल जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं जंगल में। तो फिर घर में वापस आया, फिर गृह में आ गया, तो गृह और जंगल, अब वो तो दोनों तरफ आपस है। असली बात तो ये है, इसमें फंस गया ये। अब वो भीख मांगती है कि ऐसी दया, ऐसी कृपा करो कि शब्द को सूरत के साथ जोड़ो, और ऊपर में जब चढ़े तो 2 दल कमल में जाएंगे तो उसको अमृत मिलेगा, बस ये गिर जाएगा। ये संसार से बिल्कुल उसी आनंद को तो चाहता ही था कि हमारा सच्चा आनंद मिले। उसकी भटकन थी, चलो यहाँ नहीं मिलता है, इस गरीबी में राज करेंगे तो राज्य में चक्रवर्ती राजा हो जाएंगे और सब साधन सामान मिलेगा, वहाँ भी गया कुछ नहीं। तुम रोज हवाई जहाज पर बैठो, 10 दिन चलते रहो, आप उब जाओगे, कहो है हम नहीं जाएगा, बहुत तकलीफ होती है। आप वहाँ देखिए, पहले तो ये सोचता है जो नहीं चढ़ा के बड़ा आराम मिलता होगा, बहुत आराम मिलेगा। जिसके पास गाड़ी नहीं करे आराम मिलेगा, गाड़ी में कुछ आराम मिलेगा। उसको चढ़ के देख लिया, उसने कहा भैया हमारा कुछ, हम तो बहुत दुखी, सब हमारा बदन दुखी होता और सो नहीं पाते और ये नहीं करते, तो उसको उससे गिरना हो जाए, क्योंकि वो आनंद खोजता है। फिर महल में जाएगा, वो बड़े चमकीले चमके में, यहाँ देखा वहाँ भी कुछ नहीं है, वहाँ भी उसको कुछ नहीं मिला। परिवार में आया, परिवार में कुछ नहीं है। जहाँ जाता वहाँ ढूंढता है। मन ने अपना आनंद खो दिया, सूरत तो इसके बस हो गई। अब ये चारों घेर करके बैठे हुए वहाँ पर, सूरत के चारों तरफ बैठे, मन बुद्धि चित्त आगे के बैठे। अब वो भी धार से उतर गए, उनको भी आधार अपना छूट गया, सूरत को भी छूट गया। अगर शब्द का आधार रहता दोनों को, तो वो भी आनंद लेता, सूरत भी आनंद लेती, तो सूरत आनंद लेकर के बलवान हो जाती। तब ये मन कुछ नहीं कर सकता। जब तक 2 कमल में बैठ करके वो रस नहीं पिएगा अमृत, तब तक सूरत को भी ताकत नहीं मिलेगी, मन को भी नहीं मिलेगी। और जैसे ही मतलब उसने उस अमृत को पिया तो वो बल आया सूरत को, फिर मन के ऊपर हावी हो जाती, फिर मन नहीं जा सकता, ये बेकार हो गई। तो कहते हैं ऐसी दया कृपा करो कि शब्द का निशान दो, जोड़ो, और जोड़ करके आप चढ़ा के ले चलो। ये वो भीख मांग रही कि अब चढ़ाइए, ताकि आँख खुल जाए, कान खुले, और देखती चले, चलती चले। और ये कौन करेगा? तो यहाँ आएगा, जो गुरु आएगा वहाँ से, जो सब जानता है, जो उसको पा चुका है, वो करेगा। अब वो तो कभी आता नहीं है, जो सतलोक में बैठा वो तो वहीं रहेगा। वो तो जो संत भेजे जाते हैं वहाँ से, कोई संत होते हैं जो वहाँ पहुँच जाते हैं, वो उन्हीं को संत कहते हैं और किसी को नहीं। न योगी को कहते हैं, नाम तो आप किसी का भी संत रख लीजिए, वो तो आपकी शब्द है, लेकिन संत उसको कहते हैं जो वहाँ पहुँचा, अपने घर में, अपने सत्य देश में, सतलोक में, सतपुरुष के पास, वहाँ उनका संतों का दरबार लगता। तो कहते हैं कि आप समर्थ हो, आप वीर हो, आप सबको जानते हो, ये हमारी भीख है। अब आप दया कर दीजिए कि सूरत को शब्द के साथ चढ़ा कर, जोड़ करके चढ़ा ले चलिए। ये नहीं हम चढ़ जाएंगे, वो नहीं, चढ़ाइए आप ही दया कीजिए, आप सब कर सकते हैं, क्योंकि आप समर्थ हैं, आप मतलब ले जाएंगे। बोलो। बांक पारे त्रिकुटी घाट खोले फेरे, सोन बाट महासोन होल पाट भमर गुफा बांध ठाट, सत्य शब्द पाई चाट सतपुर पहुँचाई। अब गुरु से प्रार्थना करती है कि भाई शायद दल का पार, जिस पर निरंजन भगवान बैठे हुए 3 लोग के मालिक, कहते हैं वहाँ शब्द के साथ जोड़ के वहाँ पहुँचाइए तो उनका दर्शन हो, फिर तीनों लोगों का दर्शन हो जाए। उसी को तो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज। अब उसको कोई समझ तो पाता नहीं है, कहते मुझे नहीं, और 63 में भाई वो यानी तृप्त हुआ, अमृत को पिया तभी तो ताकत आएगी।
आँख खुल जाएगी, कान खुल जाएंगे तभी पीने को मिलेगा, तभी देखने को मिलेगा, और शब्द तभी सुनेंगे आप। तो कहते हैं कि भाई मोह बिलो राम उसका है, कहते हैं उस सैदल कमल में वो राम बैठे हुए। राम कहते हैं भगवान को, जो ईश्वर में मिलने भगवान को कहते वो बैठे, मुझको देख करके हंस पड़े। अब जब हंस दिया तो रास्ता खोल दिया उन्होंने, प्रसन्न हो गए। तो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज मैं उधर गया, उधर मतलब पेट के अंदर नहीं चले गए, वहाँ कोई पेट नहीं है कि मनुष्य शरीर का पेट हो तो उसमें चले गए ना, उधर माज है। उधर गया तो आगे उधर तो मध्य में खड़ा हो गया और देखता हूँ अन्न नजर आया, यानी अन्न की रचना है स्वर्ग वैकुंठ की, उसको देख रहा हूँ। गोस्वामी महाराज ने ये कहा, वो भी लोग राम मुस्कुराई बेसत तुरंत गए वो मोहमाई, यानी उनके मुख में होकर के उस पार चला गया। और उधर वो सब खड़े होकर के देखते कि भाई ये क्या रचना है, यानी 14 लोग हैं वो सब देखेंगे। 14 लोगों में स्वर्ग वैकुंठ में 14 लोग हैं, 14 भवन। मुसलमान उनको 14 तबक कहते हैं। तो किस तबक में किस लोग में कौन राज करता है, ये सब वहाँ दिखाई देता है। तो कहते हैं कि वो तो मैंने देखा ही, गोस्वामी जी कहते हैं, पर कहते हैं अति विचित्र। तो मैंने ऊपर को जब आँख की तो अति विचित्र लोग, तरह तरह के मतलब है लोग, विविध रचना से पूर्ण। अति विचित्र लोग अनेका, कहते 1 2 4 नहीं, अनेकों लोग रचना एक से अमित से एका, यानी अद्भुत रचना वहाँ पर। तो जब वही कहते हैं कि भाई आप उधर ले चलिए, 2 दल कमल में उसके ऊपर ले जाइए तो उसका दर्शन हो, 3 लोग के मालिक का, भगवान का, उनको राम कहते हैं। उसके ऊपर चढ़ा दीजिए तो त्रिकुटी में पहुँचा दिए, वहाँ ब्रह्म बैठे हुए। कहते हैं फिर सुन में ले चलिए, सुन कहते कि उसका दर्शन कराइए। तो कहते हैं कि इसी तरह से आप चढ़ा करके ले चलिए साथ साथ, और हमको सतपद में, सतलोक में पहुंचा दीजिए। ये भीख है, सूरत ये भीख मांगती है। सही बात तो ये है कि प्रार्थना तो कर रही, लेकिन वो यहाँ से वहाँ पहुँच गई, तभी तो प्रार्थना कर रही है। तो प्रार्थना तो ये उसके लिए है, सबके लिए है। मालिक से भीख मांग रही है, और भीख कैसे मांगती है? गुरु यही काम कीजिए, यही दया कर दी, यही हमारा काम पूरा कर दिया कि हमको अपने देश में, सत्य देश में, अमर देश में, उसी को अमर देश कहते हैं, उसी को सत्य देते, उसी को सतलोक कहते हैं। और वहाँ गुरु नानक ने जो लिखा उसको सचखंड भी सत्य ही देश है, उसको उन्होंने सचखंड कहा है कि सतलोक। अपने को सीधे सतलोक कहते हैं, अमर लोग कहते हैं उसको, कहते हैं वहाँ पहुँचा दीजिए। ये भीख है उसकी। वहाँ कोई राजपाट थोड़ी मांग रही, वो तो कोई चीज़ नहीं मांगती, कुछ नहीं, वो तो नाम का निशान मांगती है। और फिर ये है कि हमको दे करके साथ साथ में चलिए। बोलो। जासे छारे अलख देख लोक एक गमा पे। और कहते हैं कि भाई सतलोक से भी ऊपर अलग देख, तो देखा तभी तो कहा कि अलग देखो, सतलोक के ऊपर में अलग, लेकिन वो सब देश स्वतंत्र है। और अलग के ऊपर में आगम, उसको कहते हैं बेग कहते हैं देख, वहाँ चल के उनको देख, और उसके पार आना भी था, पार आना। अब ये तीनों जो लोग हैं, अलग हम लोग, अलग लोग, सतलोक, ये सब मालिक ने एक रस बनाई। जो सतलोक में पहुंच जाएगा ऊपर जाएगा, कोई भी सूरत हो, कोई भी सूरत हो, सतलोक में पहुंचेगी ऊपर जाएगी, उसमें रोका टोकी नहीं है। किसी भी देश, किसी लोक में जाओ, और इतने बड़े लोग हैं यहाँ, क्या यहाँ तो ये जितने भी सब है लोग, सर्वलोक, वैकुंठ, मृतलोक, ब्रह्मांड तमाम, और पार ब्रह्मांड, ये सब को उसमें ढेले की तरह से फेंक दीजिए, पता ही नहीं कहाँ चले गए। तो इतने बड़े देश है भाई, जीवात्माओं की जमीन तो ऊपर रहनी चाहिए। आपके तो ये मिट्टी का पोतले की जमीन है, ये जड़ जमीन है, ये जो जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश की जमीन ये, और जीवात्माओं की चेतन जमीन तो ऊपर, तभी तो जीवात्मा वहाँ रहती है, तो हमारा जड़ है। अब कहते हैं ऐसे करो, आप कीजिए दया करके, और वहाँ दिखाते चलिए और वहाँ पहुँचा दीजिए। अब ये पहुँच गई और पुकार कर रही, पहुँची ईश्वर, गुरु ने पहुँचा दिया, और किस तरह से रोक के पुकार करते, तो अपने लिए तो है ही, लेकिन दूसरे जो लोग आएंगे वो भी पुकार करेंगे। जितने भी लोग आए सब इस तरह से रोए, चाहे वो सेवक बने हो, चाहे वो स्वामी बने हो,
सब के सब रोए, रो करके सब पहुंचे और सब अपने अपने गुरु के वसीले से, जो गुरु जानकार रहा उसी के द्वारा गए, दूसरा कोई रास्ता जाने का। और जब तक यहाँ मृत्युलोक में मिलेगा नहीं तब तक रास्ता कौन बताएगा। संत बिन न जाए, उसको कोई नहीं जानता, ना उसको पंडित जानते, ना उसको काजी जानते, ना कोई मुल्ला जानता, ना वेद जानता। वेद कहते हैं साधु वेद। और ना कोई पढ़ने लिखने जानता, ना वेद जानता। वेद जो बना है वो भी नहीं जानता, जो शास्त्र बने हैं किसी भी मजहब में वो वहां जाते जानते ही नहीं उसको। अरे भाई वो तो नीचे की करते बात, वहां कहा जाते। कहते संत के बिना कोई नहीं जान सकता, और संत उसी को कहते हैं जो सतलोक में पहुंचा। सतपुरुष का दर्शन किया वही जाएगा, बगैर सतपुरुष के दर्शन सतलोक में पहुंचे हुए कोई ऊपर नहीं जा सकता, उसी को संत कहते हैं। अब यहाँ कोई कहते हैं, किसी को भी आप कहने लगे हम दाढ़ी रख ले, अभी को कहे आप बाल रख ले, गेरू कपड़े सफेद पहने का आप ही संत है, ऐसे नहीं होता। संत नाम उसी का जो पहुंचा उसको संत कहते हैं। अब ये पुकार है, अपने सब है, अपनी सब बुराई, अपनी बीमारी, अपना रोड सब अपना फसाव, सब उसने अपनी दुर्बलता, अपनी कमजोरी, मन के विकार सब कह करके चिल्ला चिल्ला करके और सब सुनाया, और सुना सुना करके तब दया ली, तब दया मिली उसको। पहले तो चिल्लाई और फिर उसके बाद दया मिली, तब नाम का निशान गुरु ने दिया और कहा कि चल अब तू बहुत रोई और बहुत चिल्लाई, अब तू चल मैं तुझे शब्द को दे करके और चढ़ा करके शब्द को पकड़ा के ले चलूंगा तुझको। अब शब्द की रेल है, उसे बैठा दिया कि चलो अब लिए जा रहे हैं उसको, और सब दिखाएंगे, दिखाते दिखाते सब पूरा अनुभव हो जाएगा। तब तो संतों ने आके कहा कि रचना कैसे हुई, ये रचना का विस्तार किसने किया और कैसे किया, तब उन्होंने आकर के बताया। इस कलयुग में सतयुग की बात नहीं है, त्रेता द्वापर की नहीं, ये 700 वर्ष इसके अंदर कलयुग आए, संत आए, उन्होंने ये बताया। वही काजी मुल्ला पंडित भेक कोई भी किसी भी मत का हो, कोई नहीं जानता, वो तो अलग। अच्छा उसको कोई वो भी नहीं जानते, अवतारी शक्तियाँ भी उसको नहीं जानती, वो तो नीचे से आती है, ये अवतारी शक्तियों को पता ही नहीं उनको। तो फिर ये है कि फिर तो संती को मालूम होगा जो वहाँ से आते, वो सबका भेद जानते हैं लेकिन उनका भेद कोई नहीं जानता। इसलिए लड़ाई झगड़ा क्यों होता, अरे वेदों में आए और कुछ है, तो संत उसके आगे की कहते कि भाई आगे है, चलो तुम इस तरह से और चलो पहुँचो, चलो देखो चल के वहाँ देखोगे तो कहते हैं हम नहीं उसको मानते। अब वो तो अलग बात है कि आप नहीं मानते, लेकिन है तो कहते भाई ईश्वर भी है, चलो ब्रह्म भी है, तो कहते हम नहीं ब्रह्म को मानते। फिर वो कहते पार में भी कहते मानते ही नहीं उसको। तो जब वो देखते हैं तब तो कहते, नहीं देखे तो क्यों कहेंगे भाई हम तो ईश्वर को भी कहते हैं ईश्वर है, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव वो भी है, वो कहते हैं हम तो स्वर्ग में कुंड को भी कहते हैं, ये तो है, ये तो रास्ते ही में मिलेगा ये, क्योंकि स्वर्ग के दरवाजे पर तो आप बैठे ही हो, ये सूरत यहाँ बैठी है, नीचे जो है वो पिंड का नाका, ऊपर में स्वर्ग का नाका। अगर ऊपर आंख करो एक, तीसरी आंख तो ऊपर चले जाओ, और नीचे को दोनों आंखें कर ले तो नीचे उतर जाओ, फिर आप इसमें फंस जाओगे। अब इंद्रियों के दरवाजों पर होकर के जब आप इधर फिसल गए तो इसी में लिपट जाओगे, आप फिर से छूट नहीं सकते हो। और ऊपर चले गए तो आपको स्वर्ग मिल सकता, ऊपर जाओगे बैकुंठ भी मिलेगा, और ऊपर जाओगे तो और लोग भी मिलेंगे, ऊपर तो बहुत लोग हैं वो भी मिल जाएंगे आपको, और ऊपर जाओगे और मिलेगा। अब ये जिसने नहीं देखा वो क्या बताएगा, जिसने देखा वही बताएगा। तो संत आए, उन्होंने देखा और भक्तों को, प्रेमियों को ले जाकर के दिखाया और उनको पहुंचाया, तब तो ये बात आई, नहीं तो बात कैसे आती, रास्ता कैसे मालूम होता। रास्ता तो सनातन है, कोई आज का रास्ता नहीं है, लेकिन कर्मों का आपको अधिकार देकर के रास्ता बंद हो गया, आपका रास्ता बंद हो गया, आप ही जा सकते। अगर वो कर्म आप समझ लें और कर्म पाप और पुण्य न करें तो रास्ता आपका साफ है। फिर वो अंदर अंतःकरण की मन बुद्धि चित्त की सफाई करनी है और सूरज साफ हो जाए तो चल पड़े अपने घर की तरफ। वो गंदगी तो रोकती है, वही तुमको रोके हुए और वही तुमको नीचे ले जाएगी। और गंदगी को समझ गए कि हमको कैसे इसको हटवा लेना। भाई आप तो घर में कूड़ा जमा किया नहीं हटा सकते हो क्योंकि आप शक्ति हो, तो कोई आता है कि भाई कूड़ा जमा बहुत गंदगी खराब लगता है तो दूसरा हटाता। अभी हमारा भंडारा है यहाँ, तमाम सड़कों पर इतना रात को 3-3 बजे 2-2 बजे हजारों आदमी लग करके सड़कों को साफ किया कि बाहर के तमाम लोग, बड़ी बदबू आती, बहुत गंदगी, तो भंडारा होता, सफाई किया। ऐसे ही आपके ऊपर में गंदगी जमा है, तो जब महात्मा मिल जाएंगे तो वही उस गंदगी को साफ करेंगे, दूसरा कोई कर नहीं सकता। क्योंकि आप तो गंदगी साफ भी करते हो, आप तो जमा कर रहे हो, रोज रोज जमा कर रहे हो,
तो जब आप अपने ऊपर जमा कर रहे हो तो फौरन अब समर्थ पुरुष उसको हटा सकता है। तो योग रूपी अग्नि को प्रकट कर दे तो उसमें जले तब आग लगे। तो किसी के पास योग रूपी अग्नि है ही नहीं तो जलेगा कैसे? तो योग रूपी अग्नि के बगैर ये जल्दी तो शब्द है योग रूपी अग्नि उसमें शब्द भी है और प्रकाश भी है। वो जैसे आएगा वैसे उसको जला देगा। वो है महात्मा के पास उसकी जुक्ति कुंजी। कुंजी कहते हैं ताला खोलने की चाबी। ताला लगाए हुए कैसे इसको चाबी ले आओ तो इसको खोल दे। ऐसे ही अंदर घटकी ये चाबी महात्माओं के पास खोल देते हैं। जब खोल देते हैं तो आँख खुल जाती, कान खुल जाते, चल पड़ता तो शब्द को पकड़ लेता है। शब्द में प्रकाश है, प्रकाश में शब्द है, एक दूसरे से कोई भी जुदा नहीं। ये राज है, इसको कहते हैं रहस्य। रघुनाथ कर और वेग न जाने कोई और जो जाने सो गुरु कृपा और सपने मोह न हो। ये राज है प्रभु का अंतर का। इसको बस जो देखता है वही जानता और बाकी जीवों को क्या मालूम क्या है क्या नहीं। तो इसी तरह से आए हो, खाओ पियो और इसमें उलझे रहो। बस उसके बाद समय भी पूरा होता है 100 की पूंजी और बस उसके बाद वो मकान से निकाल देगा। तो क्या है, छाया है। ये जब गायब हो गई तो सब लोग रोते हैं, मेरा पति है, मेरा लड़का है, मेरी ये है, मेरा वो, मेरा रिश्तेदार। तो गाते रोते चिल्लाते, लेकिन वो छाया तो मिलने वाली है नहीं। सही बात नहीं, छाया हम भी तो किराए के मकान में, हमको भी तो ये खाली करना है। जब हम अपने को कहते हैं कि हमको खाली करना है तो इस किराए के मकान में जो उसने दिया तो अपना काम कर लो। तो आप अपना तो काम नहीं करते हो, गैरों का काम करते हो। तो ये किराया किसका है? गैर का। आपका मकान नहीं है, आपको तो किराए पर दिया गया, ये भाड़े पर दिया आपको। मकान मालिक है, अच्छा खाली कर दीजिए। तो बताओ फिर क्या होगा? खड़ा हो जाएगा, नहीं भाई निकलिए अभी, आकर के खड़ा हो जाएगा, कहेगा निकलिए अभी तक। तो आँख बंद कर देगा, कान बंद कर देगा, जबान बंद कर देगा, बुद्धि बंद कर देगा, बस निकलिए। और अगर वैसे अगर होश रहे तो आप नहीं निकल सकते हो। ये मकान है उसका, उसने किराए पर दिया, फिर अपना कहता निकालो। अब समय हो गया पूरा। अब इससे हमारा एग्रीमेंट था, हमने जितना समय था उतना हम नहीं बोले। अब मतलब ये समय पूरा हो गया, निकलो यहाँ से। तो आप चिल्लाते हो, लोग गाली देते हैं उसको, बड़ा ये था, बड़ा वो था। उससे क्या होता है? आपके कहने से क्या होगा? उसने किराए पर उसका ला है, कानून है कि किराए पर दिया, खाली कर दिया, बस खाली करा दिया। आप इसको उठा के ले जाओ, वहाँ फूक दो, और क्या करोगे? फूक दीजिए बस, या इसको काट दो। दूसरा तो कोई काम है नहीं, क्योंकि इस मनुष्य शरीर की कीमत फिर कुछ नहीं है। जैसे ही खाली हुआ वैसे अमोलक है। तो प्रभु को पाने के लिए अमोलक है और बाकी इसकी कोई कीमत नहीं। और गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम, और न जानने का कारण नरक। अगर इसको जान लिया रहना कि इसमें कैसे रहना है, तब तो समझ लीजिए कि अमोलक, और नहीं तो फिर नरक हो गया। तो हम लोग जानते ही नहीं इस गृहस्थ आश्रम में, वैसे इसमें फंस करके। और तो जैसे आप पैदा हुए, आप अंधेरे में पैदा हुए अज्ञान में, और अज्ञान ही में अंधेरे में पालन पोषण हो रहा, आप काम कर रहे हो, और जब जाने लगो तो अंधेरे में चले जाओ, कुछ नहीं रहा। तो जो काम करना था अनमोल मनुष्य शरीर में, तो जीवात्मा का काम तो आपने कुछ नहीं किया। यदि महात्मा के पास जाते कि भाई घर में पहुंचने का कौन सा रास्ता है, तो उससे जा करके सत्संग सुनते, प्रीत करते, प्रतीत करते, वो इच्छा जगा देता। जब जगाता तो फिर आप चिल्लाते उससे कि भाई हमको रास्ता बता दीजिए, हम भजन करना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं अपने घर में, तो बड़ा दुखदाई है। तो रास्ता देता था, दया करता, तो आप उसके बाद जाते ही नहीं, कोई क्या करेगा। असली बात ये तो सबको गुहार लगानी है, यानी सबको रोना, सबको चीखना, चिल्लाना, बेतहासा चिल्लाते, यानी बेतहासा संत चिल्लाते, ऐसा नहीं। तो आप तो मतलब है कि कुछ नहीं जानते हो, तो आपको तो चिल्लाना चाहिए, लेकिन आपकी सुनवाई यहाँ। और जब वो मिल जाए तो उससे फिर चिल्लाओ कि कितने युग बीत गए, पता चलता है कितने युग बीत गए, यहाँ से गए हुए, तब जा करके ही मिले। अभी तक जब से छोड़ करके आए उसको, वो जो सबका पिता है उसको छोड़ करके आया, अभी तक नहीं मिला। जो ईश्वर और ब्रह्म और पार ब्रह्म, ये भी तो वहाँ छोड़ करके आए, तो वो तो खैर अपने स्थान पर ध्यान करते रहते हैं, वो तो बंधन से अलग है, लेकिन वो भी शरीर उसमें है। किसी का सूक्ष्म शरीर है, किसी का लिंग शरीर, और किसी का कारण शरीर उसमें बैठे हुए, और बैठे तो वो भी तो अलग है। उनको भी वो मालिक नहीं मिटा, उनका भी पिता है और आपका भी। वो पिता ने उनको भी भेजा, और आप सब जीवात्माओं को, सब सुरतों को, सब लोगों को उसी ने भेजा।
अब यह है कि वो अगर यहाँ आ जाए और यहाँ मिल जाए मौसम बीतन में और रास्ता दे दे, दया कर दे, तो जी बात हो चला जाए। तो आप उसकी खोज नहीं करते हो। असली चीज़ यह है, तो सबको रोना पड़ा, सब रोते हैं, सब चिल्लाते हैं। बोलो अच्छा जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब थोड़ा सा भजन बैठ जाओ। देखो पहले अभी तो जो 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट होता है वो तो होता ही, लेकिन शाम को आपको पूरा समय दिया जाता है कि आप 40 मिनट 50 मिनट भजन में समय पूरा दो। भजन कराया जाता ताकि आपका अंदर का रास्ता यानी आपका साफ हो और नाम को पकड़ के चल पड़ो। अब इस वक्त तो सत्संग सुनना और थोड़ा सा कराना, और शाम को आपको पूरा भजन करने का समय। इस वक्त भजन करो, बैठ जाओ भजन पर, बैठो। गुरुदेव। अब जो लोग रात को नए आए हो, बाकी तो अभी बैठना 5-7 मिनट, वो तो ध्यान करेंगे। जो नए आए हो तो बाहर आ जाओ, नए लोग बाहर आ जाओ, लेन में बैठ जाओ, आ जाओ जल्दी से। हाँ, कोई कुछ कहना सुनना हो, चलो बाहर आओ जल्दी से, ये तो दिन भर दौड़ते रहोगे। बैठो 5-7 मिनट, सामने देखो, अपनी आंख बंद करके सामने निशाना लगाओ, एक जगह पर दृष्टि को रोको। आ जाओ जल्दी, तेजी से आओ बाहर से। धरा शीस पर हाथ, मन क्यों सोच करे। गुरु धरा शीस पर हाथ, मन क्यों सोच करे। गुरु रक्षा हरदम संग, क्यों नहीं धीर धरे। गुरु रक्षा हरदम संग, क्यों नहीं धीर धरे। गुरु राखे राखन हार, उनसे काज सरे। गुरु देवे विघ्न हटाई, उनसे काल डरे। तेरी करे पाछ कर प्यार, बैरी दूर पर। तेरी करे पक्ष कर प्यार, बैरी दूर परे। गुरु धरा शीस पर हाथ, मन क्यों सोच करे। जय गुरुदेव।